Konnichiwa minasan, yokoso, इशोनी गाम्बारो ऑनलाइन जापानीज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद-बेहद स्वागत है। कई दिनों के बाद हम मिल रहे हैं और इसी वजह से आज आपके लिए कुछ अलग और हटके चीज़ लेके आए हैं। आई होप आप जापानीज़ बहुत मज़े से पढ़ रहे हो एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब तक हमने N5 लेवल के कई सारे ग्रामर्स, कांजीज़ एंड काइवा सेशंस यहाँ पे शेयर किए हैं। कुछ अलग वीडियोज़ भी है कुछ लाइव क्लासेस के भी वीडियोज़ हैं हमारे N4 लेवल के भी सेम ग्रामर, कांजीज़, वोकैब्युलरीज़ काइवास के वीडियोज़ यहाँ पे हैं और लाइव क्लासेस के भी है, कुछ टेस्ट्स के भी है, कलेक्टिव टेस्ट एटसेट्रा। सो जो लाइव क्लासेस सेशंस है वो ऑलमोस्ट मराठी में है बट आप गो थ्रू कर सकते हैं। देन ये कई सारी चीज़ें हमने शेयर की है टू आपको पता चले कि ईज़िली जैपनीज़ हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकते हैं। जैपनीज़ इज़ अ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज और मज़ा आता है अगर हम सही तरीके से ये लैंग्वेज सीखें। सो अब तक हमने इतनी सारी अलग-अलग चीज़ें आपके साथ शेयर की है, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आपसे मिला है, बहुत सारा प्यार भी मिला है आपसे। सो उसके आगे जाके हम और एक नया मुकाम आपके लिए लेके आए हैं, जहाँ पे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे कि हमने अब तक N5, N4 जो कि बिगिनर लेवल थी हमारी, तो बिगिनर लेवल्स की जो कई सारी इम्पोर्टेंट थिंग्स है, वो आपके साथ शेयर की है। इसके आगे चल के जब हम N3 लेवल में जाते हैं, तो N3 लेवल इज़ अ इंटरमीडिएट लेवल जहाँ पे आप सीख जाते हो, जापान में सर्वाइव कर सकते हो, आप अच्छी तरीके से बात कर सकते हो, आप कई सारी चीज़ें समझ सकते हो। सो इट्स लाइक कि आप एक डे टू डे लाइफ की ज़िंदगी विद जैपनीज़ पीपल जी सकते हो, तो ये लेवल हमें वहाँ तक लेके चलती है। इसलिए एंट्री लेवल इज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट लेवल इन आवर जैपनीज़ लैंग्वेज जर्नी। सो इसी वजह से आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, वो इसी से कनेक्टेड है कि जब आप जैपनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हो, तो उसमें से कई सारे ऐसे पहलू हैं, जिन्हें हमें देखना पड़ता है। तो क्या हम आज शुरू कर रहे हैं नया सेगमेंट, वो देखते हैं पहले। So yes, this is our new segment N3 Business Japanese. So N3 Business Japanese क्या है? तो मैंने जैसे कि अभी तक आपको बताया कि N3 ये आपके लिए डे टू डे लाइफ जीने की एक नींव आपके लिए डाल देता है। आप जी सकते हो विथ जैपनीज पीपल। आप इतने एलिजिबल हो जाते हो कि आप वहाँ पे कंफर्टेबली उनकी सारी बातें समझ सकते हो, उनको आंसर कर सकते हो और ऑफिशियली भी कई सारी जगहों पे आप काम कर सकते हो। तो इसीलिए एंट्री लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एंट्री लेवल में बिज़नेस जैपनीज़ क्या है? तो बिज़नेस जैपनीज़ अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो जैपनीज़ इज़ अ वेरी पोलाइट लैंग्वेज और इसीलिए जब आप जैपनीज़ पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ऑफ़िशियल लैंग्वेज जो होती है, वो अलग हो जाती है। मतलब कि जैसे कि हम भी अगर अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, अपने घर के वालों के साथ बात कर रहे हो या फिर अपने से जो छोटे हैं, उनसे बात कर रहे हो, तो हम बहुत ज़्यादा कैजुअली बात करते हैं। पर वही सारी चीज़ें जब हम अपने बॉस के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ या फिर आप किसी बिज़नेस इवेंट में हो, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी अलग होनी चाहिए, आपकी पूरी स्पीकिंग अलग होनी चाहिए, आपकी पूरी पोस्चर अलग होनी चाहिए और आपकी अपनी आप एक पर्सनैलिटी में हम उस तरीके से बात करते हैं कि हम हम्बली बात करते हैं। ये सारे जेस्चर जो होते हैं, जो हम जनरली एज़ अ एटिकेट्स या मैनर्स के तौर पे सीखते हैं, उसी तरीके से जैपनीज़ इज़ वेरी, वेरी पोलाइट लैंग्वेज देन अदर लैंग्वेजेज़। सो इसी की वजह से N3 में हम ये बिज़नेस जैपनीज़ का जो कांसेप्ट है वो अपनी क्लास में पढ़ाते हैं, जहाँ पे हम ये पूरे कन्वर्सेशंस जो होते हैं, वहाँ पे कौन-कौन से एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं, कौन-सी सिचुएशन में क्या जवाब देना है, कौन-सी सिचुएशन में क्या चीज़ें हैंडल करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस जो हमारे जो कांसेप्ट है, हमारे जो सेगमेंट है, उसमें हम ये कवर करती है। ऑब्वियसली हम अपनी क्लासेस में जब ये पूरा सेगमेंट पढ़ाते हैं, तो वो पूरा डिटेलिंग होता है, उसके सारे मीनिंग्स के साथ, उसके ट्रांसलेशंस के साथ उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ ये सारा पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे हम इतना समय नहीं दे पाएँगे क्योंकि ये इतना डिटेलिंग करना आसान नहीं है। इसलिए हम आपके साथ यहाँ पे काइवास शेयर कर रहे हैं कि जो कि बिज़नेस जैपनीज़ के काइवास है, वो आप ज़रूर गो थ्रू करिए, उसे पढ़िए और उसमें कोई सवाल हो तो ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे और इसको हम अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विथ आवर बिज़नेस जैपनीज़ लेसन या काइवा नंबर 1। सो हाजिमे बाशो।
부촌이 오레이 오이 따라? そうですね。部長、아, お疲れ様でした。다이헨 다tta네. 오스카레 사마. 部長の娘さん、今日お誕生日だったそうですね。すみませんでした。아? 아? 다이조부다요? 部長、手伝ってくださって大変助かりました。本当にありがとうございました。아? 기니시나 그때이요? 자, 오사키니 시츠레이 수리요? お疲れ様でした。오스카레 사마. 마다시다. सो हेलो फ्रेंड्स और आई होप आपको ये काइवा पसंद आया होगा। आपने देखा होगा कि काइवा किस तरीके से होता है। जैपनीज जो बिजनेस जैपनीज है वो किस तरीके की होती है। सो जैसे कि मैंने कहा पूरी तरीके से हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, पर हम आपके साथ यहाँ पे काइवा शेयर कर रहे हैं। तो इस काइवा का कॉन्टेक्स्ट क्या था कि जो बूचो सान थे उनकी अ, उनके घर पे बर्थडे बर्थडे है उनके बच्चे का, और ऐसी कंडीशन में भी बूचो सान जो है वो यहाँ पे अपनी अपनी जो अपने जो जूनियर्स है उनकी हेल्प के लिए उस दिन भी वो ऑफिस में आए हैं, और इसी वजह से वो जो है वो जो जूनियर्स है वो अपने सीनियर यानी बुचो सान को थैंक्स बोलते हैं। और ये जो पूरा कन्वर्सेशन है वो उस कॉन्टेक्स्ट पे है कि बुचो सान ने जो है अब उनके सुपेरियर जो है उनके बॉस है उन्होंने उनकी हेल्प की है उनके घर की इवेंट को छोड़ के। सो ऑन अ पर्सनल डे भी उन्होंने अपना समय यहाँ पे दिया है ऑफिस वर्क के लिए, इसलिए उनको एक थैंक्स एंड ऑल दैट ये कन्वर्सेशन यहाँ पे हमने आपके लिए एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे शो किया है, जो कि आप इन एक्सप्रेशंस के थ्रू यहाँ पे सीख सकते हैं। सो यहाँ पे जितनी हो सके कोशिश की है कि आपको ये बिजनेस जैपनीज का कन्वर्सेशन आप तक पहुंचा है। सो आई होप आपको ये आपने एंजॉय किया होगा, आपको ये पसंद आया होगा। और इसी तरीके से हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके रिलेटेड कोई क्वेरीज होगी तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपकी इन क्वेरीज को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरिगातो गोजाइमाशिता। मता ने।